चौधरी निसार अली खान और नवाज शरीफ के ताल्लुकात देरीना हैं, लेकिन साथ ही साथ इनमें अक्सर दरारें भी आती रही हैं। गुज़िश्ता 3 साल से भी ये ताल्लुक सर्द मोहरी का शिकार है। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौरान भी चौधरी निसार जब वजीर दाखिला थे तो बारहा इनकी आपस में अनबन हो जाया करती थी और इसहाक डार और शहबाज शरीफ के जरिए सुलह सफाई होती थी। लेकिन नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल किए जाने के बाद चौधरी निसार ने मरियम नवाज के पार्टी में बढ़ते किरदार पर खुलकर मुखालिफत की और यही वजह है कि इनके ताल्लुकात आज नवाज शरीफ से इंतहाई कशीदा हैं। हाल ही में एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए शेखुपुरा से नवाज लीगी MNA मियां जावेद लतीफ ने भी चौधरी निसार पर 2014 धरने के दौरान इमरान खान की मदद करने का इल्जाम लगाया। ताहम अब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने रोजनामा जंग में अपने कॉलम बउनवान नवाज लीग और चौधरी निसार में अहम इंकशाफात किए हैं। सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में जहां साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुकात और 2014 में इमरान खान के धरने को मदद फराहम करने के इल्जामात पर बात की है, वहीं ये इंकशाफ भी किया है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की नाअहली से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और एस्टेब्लिशमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात को खुशगवार रखने के लिए शहबाज शरीफ को आगे लाया जाए। उन्होंने अपने कॉलम में मजीद लिखा कि मसला ये हुआ कि मियां शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई को अपना हमनवा ना बना सके और ना खुद उनका इनकलाबी बयानिया अपना सके। गुड कॉप और बैड कॉप की इसी पॉलिसी की वजह से मुस्लिम लीग नून को जरूरत से ज्यादा रगड़ा मिला और PTI को जरूरत से ज्यादा नवाजा गया। हाँ, अलबत्ता अब की बार शहबाज शरीफ जो कुछ कर रहे हैं इसमें मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा पूरी तरह उनके हमनवा हैं। अब उन्होंने भी बड़ी हद तक शहबाज शरीफ के बयानिए को कबूल कर लिया है। सलीम साफ़ी ने दावा किया कि इमरान खान को इल्म है कि अब की बार सारे शरीफ बिल इत्तफाक शरीफ बने हुए हैं और इनका ख्याल है कि दरमियान में कोरोना ना आता तो शहबाज शरीफ की इस पॉलिसी ने अब तक रंग दिखा दिया होना था और अब भी इन्हें खदशा है कि कोरोना के खत्म होते ही शहबाज शरीफ की ये शरीफाना पॉलिसी इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, इसलिए वो इन्हें दोबारा फंसाकर फिजा को मुकद्दर करना चाहते हैं। चौधरी निसार के हवाले से बात करते हुए सलीम साफ़ी ने कहा कि MNA जावेद लतीफ ने सुहेल बड़ाइच की तरह चौधरी निसार अली खान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की है। इतनी हिम्मत तो जाहिर है कि कोई कर नहीं सकता कि 2014 धरने के पीछे असल कुव्वतों का नाम बता दे, इसलिए जावेद लतीफ साहब ने सारा मलबा चौधरी निसार अली खान पर डालने की कोशिश की। साफ़ी का कहना है कि उन्होंने ये गलत तासुर दिया कि चौधरी निसार दर पर्दा इमरान खान से मिले हुए थे। हकीकत यह है कि चौधरी साहब खान साहब और कादरी साहब के धरने को आप पारा से आगे जाने की इजाजत देने के हक में नहीं थे। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि उन्होंने इमरान खान को खबरदार किया था कि अगर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो इनसे आहनी हाथों से निपटेंगे। चूंकि वजीर आजम जानते थे कि चौधरी निसार मानने वाले नहीं और वो पिटाई करवाएंगे, इसलिए उनको बाईपास करके रातों रात उन्होंने उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला के जरिए पुलिस को यह ऑर्डर जारी करवा दिया कि वो कार्रवाई रोककर धरना देने वालों को डी चौक तक आने दें। सलीम साफ़ी ने मजीद लिखा कि मोहतरम मेजर आमिर ने मुजीबुर रहमान शामी के शो में जो बात कही उसका मैं भी गवाह हूं कि बाईपास करके वजीर आजम की तरफ से बराह रास्त धरने वालों को डी चौक तक आने पर चौधरी निसार इतने बरहम थे कि इस्तीफा दे रहे थे और मेजर आमिर जैसे दोस्तों ने उनको मना किया। उन्होंने अपने कॉलम में ये भी लिखा कि इस बात का भी मुझे जाती तौर पर इल्म है कि इलेक्शन से कबल जहां मुक्तदिर हलकों का दबाव था, वहीं इमरान खान ने कई घंटे तक चौधरी निसार की मिन्नतें की कि वो इनकी पार्टी में आ जाएं और इनके बाद पार्टी और हुकूमत दोनों में जो भी पोजीशन लेना चाहे ले लें। वो उस वक्त ये पेशकश कबूल करते तो आज इमरान खान के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत होते। लेकिन मेजर आमिर के इस दावे का भी मुझे जाती तौर पर इल्म है कि चौधरी निसार ने सब पेशकशें इस बुनियाद पर ठुकरा दी कि वो ऐसे स्टेज पर नहीं बैठ सकते जहां से नवाज शरीफ और इनके खानदान को गालियां पड़ रही हों। यही वजह है कि इंतखाबात में उनको भी वही सजा दी गई जो दीगर मुखालिफ पार्टियों के उम्मीदवारों को दी गई। याद रहे कि कुछ अरसा कबल चौधरी निसार अली खान लंदन गए थे और इस दौरान मुताद्दिद मरतबा खबर आई थी कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका था। इसी दौरान सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी ने नया दौर ही के प्लेटफॉर्म से ये खबर दी थी कि ये अफवाहें चौधरी निसार खुद फैला रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि चौधरी साहब ने अपनी अहलिया के जरिए इसहाक डार से सिफारिश करवाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। ज़राए ने दावा किया था कि इसहाक डार ने चौधरी निसार से ये कहकर माजरत कर ली थी कि जब नवाज शरीफ जेल में थे और चौधरी साहब लंदन गए थे तो इन्हें बारहा पैगाम भिजवाया गया था कि बेगम कलसूम नवाज की इयादत के लिए तशरीफ ले आएं ताकि कल को नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात ठीक करने में आसानी हो। लेकिन चौधरी निसार ने इनकार कर दिया था और मीडिया पर आके कहा था कि मैं जाती नौयत के दौरे पर हूं, किसी की इयादत करने नहीं आया। इसहाक डार का कहना था कि अब नवाज शरीफ किसी सूरत उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं।